वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो है आपके काफ़ी काम की, क्योंकि हम बात करने लगे हैं सिंगापुर वीज़ा के बारे में, सिंगापुर ई वीज़ा के बारे में। अगर आप मान लीजिए थाईलैंड में हैं तो क्या आप थाईलैंड से सिंगापुर का वीज़ा प्रोक्योर कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और कहाँ से करना होता है प्रोसीजर, कितना टाइम लगता है इसके बारे में बात करने लगे हैं। आपको पता है कि सिंगापुर इंडियंस के लिए कोई वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, तो दिस वीडियो इज़ क्वाइट रेलिवेंट फॉर यू। खासकर काफ़ी लोग थाईलैंड ट्रैवल करते हैं और थाईलैंड से अगर वो सिंगापुर एंटर करना चाहते हैं या इंडिया से अप्लाई नहीं करना चाहते सिंगापुर वीज़ा, तो क्या तरीका है आपके लिए, तो उसके बारे में बात करने लगा हूँ। किसी की सक्सेस स्टोरी है, उन्होंने भी मेरे साथ अपने कुछ पॉइंट्स वगैरह शेयर किए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो मैं आपको बाद में बताने लगा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जब आप थाईलैंड का वीज़ा सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करते हैं थाईलैंड से। और वीएफएस की जो साइट है वहीं से आपको अप्लाई करना होता है। एक वीएफएस इंडिया की साइट है, एक वीएफएस थाईलैंड की साइट है, एक वीएफएस सिंगापुर की साइट है। आपको जाना है वीएफएस सिंगापुर की साइट में। अगर आप सारी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स पढ़ना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देने जा रहा हूँ मैं आपको। लेकिन रिक्वायरमेंट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर टूरिस्ट वीज़ा, टूरिज्म के पर्पज़ के लिए अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो पहली चीज़ ये है कि आपको उनका जो फॉर्म 14A होता है, टूरिस्ट फॉर्म, वो आपको फिल करना पड़ता है अपनी डिटेल्स के साथ। पासपोर्ट उठाएं और अपनी डिटेल्स फिल करें। दूसरी जो चीज़ है आपको चाहिए वो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की यहाँ पे होनी चाहिए। अब आगे क्या चेंज है, क्या डिफरेंट है, क्योंकि आप जब इंडिया से अप्लाई करते हैं सिंगापुर का वीज़ा, आपको पासपोर्ट अपना डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है इसके रिगार्डिंग वो ये है कि अगर आप थाईलैंड से सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको अपना पासपोर्ट भी नहीं देना है। ठीक है, वो इसलिए है बिकॉज आप दोनों कंट्रीज़ के अंदर टूरिज्म के पर्पज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास आपका पासपोर्ट हर वक्त होना चाहिए देखा जाए। तीसरा जो आपको चाहिए होगा, फोटो कॉपीज ऑफ बायो डेटा पेज ऑफ द एप्लीकेंट्स पासपोर्ट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें आपको पासपोर्ट डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको एटलीस्ट जो जेरोक्स कॉपी है वो अपने पास हैंडी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ जाके ऑफिस में कहीं प्रिंट आउट देंगे तो हो सकता है वो आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपनी फोटो कॉपी थाईलैंड वीज़ा की, जो भी आपकी स्टैंप लगी है या स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है, उसकी कॉपी यहाँ पे लगानी है। प्लस आपको 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड, नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 35x45 mm की वो लगानी है। एंड प्लस आपको होटल बुकिंग सिंगापुर की वो ऑलरेडी बुक करके लगानी है, रिजर्वेशंस। अब आगे हम बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस क्या रहती है अगर आप सिंगापुर का ई वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं थाईलैंड से। तो इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है 780 थाई बाट, जो कि कॉन्सुलेट के चार्जेस हैं, प्लस सर्विस चार्जेस जो वीएफएस के यहाँ पर रहेंगे वो रहेंगे 535 थाई बाट, 535 थाई बाट। तो टोटल ये बन गया 1315 थाई बाट, जिसको आप आईएनआर में कन्वर्ट करके देखेंगे ये बन जाएगा कुछ 3380 रुपये के आसपास। जो करंट प्राइस है वो मैं आपको बता रहा है एज पर देयर साइट। और इसको जो प्रोसेसिंग टाइम जो ये क्लेम करते हैं वो मिनिमम मांगते हैं 4 to 5 वर्किंग डेज। लेकिन जो मेरे पास सक्सेस स्टोरी है उसके अंदर उनका जो वीज़ा है वो 1 दिन में आ गया। 1 दिन में यानी 1 वर्किंग डे में उनका वीज़ा उनको मिल गया। पासपोर्ट उन्होंने डिपॉजिट भी नहीं किया, बस पासपोर्ट उनका देखा और उनसे ये पूछा कि आप किस पर्पज़ के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, यानी कि टूरिज्म के पर्पज़ के लिए वो जा रहे थे। उन्होंने बताया और होटल की बुकिंग्स जो थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया डॉक्यूमेंट्स में, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, वो उन्होंने दिखाए दिए। वो सब डॉक्यूमेंट्स देना है, लेकिन पासपोर्ट आपको ओरिजिनल आपको मिल जाएगा। पासपोर्ट की जेरोक्स कॉपीज़ और थाईलैंड की जो वीज़ा की स्टैंप्स हैं उनका जेरोक्स वो आपको ज़रूर लगाना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा जो है अगर आपके पास कोई वैलिड वीज़ा है यूएस, यूके, शेंगन का, ऑस्ट्रेलिया का, तो वो भी आप जो है दे सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब कि ज़्यादा हो जाती है। वैसे अगर मैं सिंगापुर की बात करूँ, जो लोग वीएफटीएफ फैसिलिटी इंजॉय करते हैं तो उनके लिए फिर बड़ा चैलेंज रह नहीं जाता। लेकिन फिर भी इन्होंने जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, चेक लिस्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दैट्स इट। एंड अवॉइड कैरिंग योर लैपटॉप, इन्होंने बताया जो उन्होंने सक्सेस स्टोरीज शेयर की है। वैसे भी वीएफएस के सेंटर्स में, काउंटर्स में आप जाते हैं तो आप लैपटॉप अंदर लेके नहीं जा सकते जब डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आप जाते हैं। उन्होंने सेपरेट डेडिकेटेड काउंटर्स बनाए जहाँ पे आप लैपटॉप डिपॉजिट करते हैं, टोकन मिलता है, कुछ पेमेंट करते हैं। वो काफ़ी प्राइसी होता है, तो बेटर ये है कि आप लैपटॉप एटलीस्ट अपने साथ ना लेके जाएं अगर आप जा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये एग्जैक्टली इनकी लोकेशन क्या है, तो अभी रिसेंटली इन्होंने रीलोकेट किया अपना ऑफिस वीएफएस ने थाईलैंड में ही, बैंकॉक में इनका ऑफिस है। वो एग्जैक्टली अगर इनकी साइट के हिसाब से मैं देखूं तो ये बोलता है शेमशोरी स्क्वायर के पास। अगर आपको पता लिम्फनी पार्क है, उससे अगर आप आगे चले जाएं थोड़ा सा, इनकी जो शेमशोरी स्क्वायर की बीटीएस लाइन है वो भी है और लिम्फनी पार्क का भी स्टेशन है। तो दोनों आपके लिए क्लोज ही पड़ेंगे, लेकिन लिम्फनी पार्क से थोड़ा सा दूर है, तो आपको लिम्फनी पार्क से आगे जाना है, यानी कि शेमशोरी स्क्वायर मतलब कि
स्टेशन पे उतरना है, BTS स्टेशन पे उतरना है। तो उसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ, और जो VFS सिंगापुर का, थाईलैंड का ऑफिस का पेज है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। ये इन्होंने चेक लिस्ट में ये भी मांगा है कि मुझे ऑक्यूपेशन प्रूफ दिखाने की ज़रूरत है, तो इन्होंने जिन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर की, इन्होंने कोई भी ऑक्यूपेशन प्रूफ अपना नहीं दिखाया, उनसे नहीं मांगा गया है। लेकिन वो इसलिए होता है ताकि वो मतलब कि अगर किसी ने जो थाई नेशनल, अगर उसने सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना, उसके लिए होता है। तो उस एक जर्नलाइज्ड वे में उन डॉक्यूमेंट्स जो है प्रेजेंट किए हैं। तो अब क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर थाईलैंड कंटेंट, और फॉर मोर थाईलैंड कंटेंट ऑन सिंगापुर कंटेंट। तो बने रहें इसी तरीके से। और साउथ कोरिया की जो वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, मेरे चैनल के थ्रू आ रहे हैं, जिससे देख के आप लिटरली ट्रैवल कर सकते हैं, आइटनरी अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसका भी जो लिंक है प्लेलिस्ट का, मैं डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।